friends, myself Syed Abdul Mannan. Today we will discuss about Standard 6 Science chapter number 11 Light, Shadow and Reflection. We see so many objects around us. On the way to school we see things like buses, cars, cycles, trees, animals and sometimes flowers. How do we think we see object? मीन्स हमारी आजू बाजू हम काफ़ी सारी चीज़ जैसे हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने होम से जब स्कूल जब जाने के लिए आप जब निकल रहे हो तब आपको बसेस दिखाई देगी, कार्स दिखाई देगी, साइकिल्स दिखाई देगी, ट्रीज़ है, एनिमल्स है, कुछ फ्लावर्स है, कोई और स्टोन्स है, काफ़ी सारी चीज़ आपको दिखाई देगी। पर कभी आपको क्वेश्चन ऐसा हुआ कि वो हम चीज़ क्यों देख रहे हैं, मतलब किस तरह से हमें दिख रही है? देखना तो हम चाह रहे हैं बट हमें दिखाई किस तरह से दे रही है? तो थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट time. If it were completely dark, what will you see? Suppose you go inside a completely dark room, you are able to see any object in the room. मतलब ये सभी चीज़ आपने जैसे स्कूल वे पर आप जा रहे हो तो काफ़ी सभी चीज़ आपने देखी थी, बट उसी प्लेस पर आप नाइट के टाइम पर जो डार्क नाइट मतलब किसी भी तरह का कोई हमारा पास वहाँ पर ऐसा उजाला टाइप ऐसा है नहीं, तब जाओगे तो आप किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते। इसी तरह से आप अपने होम के अंदर हमारा जो रूम है उसके अंदर लाइट ऑफ है और हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें जाना तो हमारे रूम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ अवेलेबल है बट हम किसी को देख नहीं सकते। बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम। इज़ नॉट इट विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। मतलब वो डार्क रूम में आप कैंडल कहीं पर स्टार्ट कर दो या टॉर्च आप स्टार्ट कर दो तो क्या होगा, वो सभी ऑब्जेक्ट जो आपके रूम में अवेलेबल है तो आप उसको सीन कर सकते हो। मतलब उससे पता क्या चला कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन करना है तो हमें लाइट चाहिए। तो टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट इट ऑन। द सन इज़ अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स एज ऑन लाइट ड्यूरिंग द डे। It light allow to us to see object light the sun and gives the emit light and their on are is called luminous object। मतलब जो टॉर्च जो होता है, बल्ब होता है, उसके अंदर इस तरह का कुछ मटेरियल्स अवेलेबल होता है। वो क्या करता है, वो अपने अंदर वो लाइट प्रोड्यूस करता है। वो लाइट प्रोड्यूस होने से क्या होता है, हमें चीज़ें दिखाई देती है। इसी तरह से जो सन है तो क्या है, वो एक और एग्जांपल है, वो अपने के अंदर ही क्या लाइट प्रोड्यूस करता है। मतलब लाइट प्रोड्यूस करता है तो ड्यूरिंग डे टाइम हम क्या सभी चीज़ को हम देख सकते हैं। तो जो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपने अंदर से ही लाइट प्रोड्यूस करेगा, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसी में से लाइट एमिट करता है, जैसे सन है, ठीक है, टॉर्च है, बल्ब है, तो क्या हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक अ चेयर एंड पेंटिंग और शूज़? We see this when light from a luminous object like the sun, torch and electric light falls on these and then can travel toward the eyes। मतलब जो चेयर है, पेंटिंग है, शूज़ है, वो क्या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, बट जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में से जब लाइट उस पर फॉल्स हुई, जैसे कि भाई ये चेयर है, ल्यूमिनस सॉल में से जब उस पर लाइट उस पर फॉल्स हुई और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी जब आई के अंदर जब तक नहीं आएगी तब तक वो हम ये चीज़ को नहीं देख सकते। जैसे हमारे होम के अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ है, हम ऐसा नहीं सभी चीज़ को देख सकते, बट जो चीज़ की लाइट हमारे आई के अंदर जब आएगी तभी हम उसको देख सकते हैं, अदरवाइज उसको हम देख नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू दिस थ्री डिफरेंट टाइप्स है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूटेंट ऑब्जेक्ट। Recall our grouping object as opaque, transparent and translucent. In chapter 4 we can see through an object at all in it is opaque object. If you are able to see clearly through an object, it allow the light to pass through it can transparent. There are some objects through which we can see but not very clearly. Such objects are known as a translucent। बेसिकली 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ओपेक मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे चेयर है, उस पर आप लाइट फॉल्स करोगे तो आपको बैक साइड ही आपको लाइट एमिट होकर नहीं आती हुई दिखाई देगी। तो जो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपने के अंदर क्या लाइट को पास होने नहीं देता, मतलब लाइट यहाँ से लाइट फॉल्स होगी उसमें सबको बैक साइड पास नहीं होने देगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है उसको हम क्या बोलेंगे,
ऑपेक क्यों बोलेंगे, सभी लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे हमारी वॉल है, अब देखना आपके एक रूम के अंदर आप लाइट ऑन करो तो ऐसा नहीं कि हमारे पूरे होम के अंदर काफ़ी सारे रूम्स है, उसमें आपको लाइट आपको दिखाई देगी, नहीं, क्योंकि जो वॉल है वो क्या कहती है, उसको स्टॉप करिए, तो वॉल की बैक साइड आप देखोगे तो आपको लाइट आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये जो वॉल है वो क्या, ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब 100% लाइट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। सेकंड थिंग्स है, जैसे ग्लास है, ग्लास हो हमें जो हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास है, अब उसमें लाइट पास करोगे तो आपको बैक साइड लाइट आपको दिखाई देगी, मतलब और आपको क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। कोई ऑब्जेक्ट आपने बैक साइड पुट किया हुआ है जो ग्लास के बैक साइड, तो आपको क्या दिखाई देगा, क्लियरली दिखाई देगा, मतलब क्लियरली 100% आपको लाइट पास होगी, क्योंकि लाइट पास होगी और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई में जब तक नहीं आएगी तब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। मतलब ग्लास के पीछे कोई ऑब्जेक्ट हम उसको देख सकते हैं, मतलब वहाँ से लाइट यहाँ से जैसे पास हुई उसमें से 100% ग्लास में से पास होकर वो ऑब्जेक्ट पर गई और ऑब्जेक्ट में से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई में आई, तभी हम उसको देख सकते हैं। मतलब दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब हमें आर पार देख सकना इजीली, और ट्रांसलूसेंट मतलब क्लियरली नहीं दिखाई देना। ये क्या था, ट्रांसपेरेंट के अंदर 100% आपको सीन होगा, ओपेक के अंदर क्या होगा, 100% आपको नहीं दिखाई देगा। बट ये दोनों के बीच वाली कंडीशन उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट। जैसे कब होता है कि जब हमारे आपका आई पर आप देखना कभी आपको ड्रॉपलेट्स अवेलेबल है हमारे आई पर, या हमारे जो स्पेक आप पहन रहे हो तो स्पेक के ऊपर जो ड्रॉपलेट्स है आप देखना, उसके स्पेक में से आप देखोगे अपनी आई से देखोगे तो क्या होगा कि आपको जो चीज़ आपको धुंधली, मतलब आपको डबल डबल दिखाई देगी, इस तरह से आपको दिखाई देगी। तो ये जो है क्या, ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर क्या होगा, 100% दिस सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच आर वी कैन सी बट नॉट क्लियरली, मतलब उसको आप क्लियरली नहीं देख सकते, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। तो बेसिकली 3 टाइप ओपेक में 100% नहीं दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट के अंदर 100% दिखाई देगा, और ट्रांसलूसेंट के अंदर क्या 50-50, मतलब आपको दिखाई भी देगा और नहीं, आपको पता चले हाँ ये चीज़ है बट आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगा। अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी 1 आपको दिया हुआ है, लुक अराउंड योर सेल्फ एंड collect as many objects as you can, an eraser, plastic, scale, pen, pencil, notebook, single sheet of paper, tracing paper or piece of cloth. Try to look something far away. Through each of these object, figure 11.11, is light from the far away object able to travel to your eyes through any object ऑफ दिस, मतलब आप ये काफ़ी सारी चीज़ ले लो, इरेजर ले लो, प्लास्टिक स्केल ले लो, पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, सिंगल शीट ऑफ पेपर है। अब सभी को क्या करो, क्लोथ ले लो। अब सभी को क्या रखना है कि जैसे कोई कहाँ पर कोई लाइट आपके ऊपर फॉल्स हो रही है, वहाँ पर उसके सामने आप रख दो। अब रखने के बाद उसको देखो कि भाई सभी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, मतलब दूर से जो चीज़ हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, मतलब उसमें से जो हमारा लाइट जो आ रहा है वो उसमें से पास होगा या नहीं होगा, आप इस तरह से देख सकते हो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल एज शोन इन 11.11। वी सी दैट गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे आपको जो होगा, मैं आपको एक बताऊँ तो आपकी जो स्केल जो है उसमें से आप क्या है देखना, आप स्केल में सब देखने की कोशिश करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, और आपको धुंधला आपको मतलब 100% नहीं दिखाई देगा, तो वो क्या होगा, हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ग्लास होगा तो उसमें ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई देगा। टॉपिक के ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द वेदर इज अलाउ लाइट टू पास थ्रू द इज कम्प्लीटली पार्शली और नॉट एट ऑल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से वो ट्रांसफ़र होने दे रहा है या नहीं हो रहा। आप देखना कभी पेपर होगा तो पेपर के बैक साइड आप लाइट फॉल्स करोगे तो आपको पेपर की बैक साइड आपको लाइट फॉल्स हो रही है, वो आपको दिखाई देगी, पर आपको क्लियरली नहीं होगा। तो ये कुछ इस तरह का जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे क्या होता है, हमारे ट्रांसलूसेंस होते हैं। ट्रांसपेरेंट तो हमारे पास ग्लास है, ठीक है, जो हमारा वाटर हो गया ट्रांसपेरेंट है, हमारी एयर है, एटमॉस्फेयर वो ट्रांसपेरेंट आप इजीली देख सकते हो। वो सब हमारे क्या है, उसके एग्जांपल्स है। अकॉर्डिंग टू दिस हमारे एक्टिविटी 11.2 आ रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।